क्वेश्चन है 15,000, कहता है 15,000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 2 years यील्ड्स 10% चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित 15,000 रुपए का लाभ क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर प्रिंसिपल 15,000 था अमाउंट की, इसने लाभ प्रॉफिट हम अक्सर निकालते हैं, लेकिन इसने क्या दिया है, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, लाभ क्या माना, इसने अमाउंट को ही लाभ माने है। ठीक है, अमाउंट आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हम कह सकते हैं अब आपको अमाउंट निकालना है, क्योंकि वैल्यू क्या है, 15,000 से ज्यादा है। अब देखिए, अब जो रेट है दोस्तों त्रैमाही, आपको रेट जो है कह सकते हैं कंपाउंडेड है क्वार्टरली। अब एक साल में कह सकते हैं 12 महीनों में कितने क्वार्टर होते हैं, 3 महीने, 3 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर बनेगा, तो 12 महीनों में कितने होंगे, तीन 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 4 क्वार्टर होंगे, 2 साल में 8 क्वार्टर होंगे, कितने होंगे, 8 क्वार्टर होंगे। अब रेट है 10% है, 10% रेट है 12 मंथ की। तो आप कहेंगे 1 मंथ की रेट क्या आएगी, 1 मंथ की आएगी 10/12। बेसिक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, 3 मंथ की निकालनी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये आएगी 3 चौके 12, 10/4 मतलब कि 2.5%। प्रिंसिपल 15,000 है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2.5% को लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/1000। परसेंटेज हटा दिया और पॉइंट का नाम का एक जीरो लगा दी नीचे, 25 चौका 100, 1/40। तो अमाउंट हो जाएगा, कह सकते हैं 40 पे 1 का ब्याज मिलता है, तो 1 साल में हो जाता है 41/40 टाइम्स अपने आप का। तो कितने क्वार्टर है एक साल में, सॉरी कह सकता हूँ, एक क्वार्टर में इतने टाइम्स हो जाता है अपने आप का हर 3 मंथ में। तो कितने क्वार्टर बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इतने टाइम्स का हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, कह सकते हैं प्रिंसिपल अपने आप को इतने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 8। अब इसको सोल्व करना आपको, इसको सोल्व करना अपने आप में एक महाभारत है। देखो कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका है, आप इसको 15,000 को ऐसे ले लो, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ। 15,000 था, या तो एक तरीका है दोस्तों, रेट क्या थी, 2.5% थी, तो 1 + 2.5% बटे में क्या था, 100 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे और एक पॉइंट के नाम पे क्या आएगा, एक जीरो आएगी, 25 बटे क्या होगा दोस्तों, 1,000 होगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 100, कह सकते हैं कितना आएगा, या इसको ऐसे करो आप, ये होगा हमारे पास, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, 0. ये बनेगा 0.025, और इसकी पावर है 8। इसमें जोड़ के आप कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी मानेंगे, एक की पावर 1.025, उसका पावर 8 करेंगे, अप्रोक्सीमेट कुछ मानेंगे, लेकिन सारे ऑप्शन क्या है, पास हैं, यहाँ पे फंस जाएंगे। ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा, ये वाला तरीका है जो, ये अप्लाई नहीं हो सकता। इसको दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसको आपको सोल्व करना है, इसको लिख सकते हैं 1/40 है, तो 140/40 प्लस 1/40 ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक बायनोमियल थ्योरम कहती है, अगर x प्लस y की पावर n है, इसको खोलने का तरीका होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ n, इसके इसको खोलने का तरीका होता है, n लिखेंगे, x की पावर n सी जीरो आएगा, x की पावर n, y की पावर दोस्तों ये वाली जो नीचे है जीरो, प्लस ऐसे ही खोलते हैं इसको, ठीक है, n c 1, x की पावर n-1, और y की पावर क्या होगी, जो ये बटे में है, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा ये, nc2 फिर आएगा nc2, x की पावर क्या आएगा n-2, और y की पावर दोस्तों 2, डैश डैश ये ऐसे चलेगा, और लास्ट में क्या आएगा NCN, x की पावर 0 और y की पावर n। अभी ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है, मुझे डायरेक्ट आता तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करता एग्जाम में, अगर मैं होता। आपको भी ये चीज आपको डायरेक्ट आना चाहिए, इसका बाइनोमियल थ्योरम, ये दोस्तों 11वीं क्लास है जो 11th में हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको इस तरह से खोला जा सकता है, 15,000 तो है ये, मल्टीप्लाई में इसको कर देते हैं, तो ये आएगा, देखो x की जगह ये है और y की जगह ये है, तो क्या आएगा दोस्तों, nc0, अपने आप में nc0 मतलब 8, n की वैल्यू 8 है, 8c0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, x की पावर n मतलब कि 1 की पावर दोस्तों n 8, 1 की पावर 8 1 होगा,
और y की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस 8c1 आएगा, उसकी वैल्यू होती है 8c1 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी 8 होती है। और x की पावर मतलब कि 1 की पावर 8 माइनस 1 7, 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो। और कह सकते हैं y की पावर 1, y की पावर 1, y 1/40 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। वैसे ही फिर 8c1 खोला, 8c2 होगा, और फिर 8c2 उसके अलावा x की पावर, x क्या था, 1 था, 1 की पावर कुछ भी हो पॉजिटिव 1 ही होगा। और y की पावर 2 होगी दोस्तों, y क्या था, 1/40 की पावर 2, मतलब इसका स्क्वायर। अब इसको देखो यहाँ तक आगे चलता रहेगा, ये अब छोटा नंबर होता रहेगा आगे, ठीक है, आगे कोई फायदा नहीं है। अब इसको यहाँ तक सोल्व कर लेते हैं, लगभग आएगा हमारे पास, इसको हटा देता हूँ। देखिए ये आया 15,000 तो है ही था मल्टीप्लाई में, ये आया 1 प्लस इसकी वैल्यू 88/40, 1/5, 1/5 मतलब कि 1/5 कितना होता है, 0.2, या सीधा ही लिखो आप क्योंकि इजी पड़ेगा, 15,000 से मल्टीप्लाई करनी है, 1/5 ये वैल्यू आई 1/5 प्लस 8c2 को खोलेंगे, जैसे 8 गुना क्या आएगा, 8 गुना 7 आएगा, और 2 फैक्टोरियल बटे में 8 माइनस 2 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और इसका 1/40 इंटू 1/40 इसको लिखा जा सकता है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 मतलब 400 आया, 7/400। अब 7/400 ये हो गया, 7/400, इसको सोल्व करेंगे 15,000 प्लस दोस्तों 15,000 मतलब कि इसका 1/5 करेंगे 3,000 आएगा, और ये लगभग आएगा 15,000, तो मल्टीप्लाई यही कर देता हूँ, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा 15 सत्ता 105, 1,050/4, इसका आधा करेंगे 1,050 का, आप कहेंगे कितना आएगा, 500, 1,050 का आधा करना आपको 500 और 25 आएगा, 525 का फिर हाफ करेंगे दोस्तों, 500 का आधा 250 और इसका आधा 12.5 मतलब 262 या 263 इसको मान सकते हैं, ठीक है, 263, और उससे भी कुछ एक्स्ट्रा ही आएगा हल्का फुल्का। तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, 15,000 प्लस 3 18,000 प्लस 263 प्लस समथिंग, मतलब कि 10 11 12 के आसपास नंबर आएगा, तो ये आएगा 15,000 प्लस 263 के आगे कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आएगा 5 10, तो ये आएगा हमारे पास 15,000 प्लस 3,000 8 18,000 प्लस 263, 18,263 प्लस समथिंग, इसके आसपास आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन सेकंड, 18,276, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, एक खिलाड़ी के पास 4 सूट के 15 कार्ड हैं। ए प्लेयर होल्ड्स 15 कार्ड्स ऑफ 4 सूट्स which 8 are red and 7 are black। दोस्तों देखो, कार्ड ये होता है, मान लो रेड, ये है ब्लैक। अब रेड दो टाइप के होते हैं, वैसे ही ब्लैक भी दो टाइप के होते हैं, सीढ़ी का पत्ता, हुक्म का पत्ता, ये जैसे पान का पत्ता और ईंट का पत्ता, इंग्लिश में बोलेंगे डायमंड एंड हार्ट और क्लब्स एंड स्पेड्स। अब कहता है जिनमें से 8 लाल हैं, 8 क्या है, रेड कितने हैं दोस्तों, 8 हैं, रेड की संख्या कहता है 8 है, और ब्लैक कितने हैं, 7 हैं। हीरे डायमंड की संख्या हुक्म की संख्या से दोगुनी है। अब हुक्म की संख्या आप कुछ भी मान लो, हुक्म की संख्या में मान लेता हूं x है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो कहता है द नंबर ऑफ डायमंड, डायमंड है जो, ये है मान लो डायमंड, ये है हार्ट, द नंबर ऑफ डायमंड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स के ट्वाइस है, स्पेड्स मान लो x है, ये कितना है 2x है, एंड द नंबर ऑफ हार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डायमंड, ये भी 2x है। हाउ मैनी क्लब्स डज ही होल्ड, कहता है उसके पास कितने क्लब हैं, क्लब्स की संख्या ये बतानी है आपको। अब देखिए, अब 2x प्लस 2x ये होगा 4x, और 4x की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहेंगे 8 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो ये भी कितने हो गए, 2 हो गए, टोटल कितने थे, अब स्पेड्स 2 है, टोटल 7 थे, तो 2 माइनस कर दो, क्लब्स कितने होंगे, 5 होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये सोल्यूशन इसका रॉन्ग है दोस्तों, ये सॉरी इसका आंसर रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है, आंसर क्या आएगा इसका, 5 आएगा, राइट। कहते हैं संदीप को उसके पिता ने कुछ पैसे दिए थे, उसने ये सारे कुछ
पैसे 6 दुकानों में खर्च कर दिए, उसने ये सारे पैसे 6 दुकानों में खर्च कर दिए और कहता है हर दुकान में उसने अपनी आधी से 1 रुपया ज्यादा खर्च किया, तो संदीप को अपने पिता से कितने पैसे मिले थे? दोस्तों मैंने काफी रिसर्च की है इस क्वेश्चन के पीछे, इसको मैंने बेसिक से भी बनाया है और इसको मैं शॉर्ट भी बताऊंगा कैसे है। पहली बात तो ऑप्शन सारे के सारे रॉन्ग है इसमें, क्योंकि आपकी 6 प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप 127 लेते हो तो जो लास्ट प्रोसेस आती है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, पता लगेगा कि कैसे क्या होता है, उसमें फिर भी 1 रुपया बच जाता है। जब आप 127 ऑप्शन उठाओगे तब भी 1 रुपया इसमें बच जाता है। और इनसे तो 6 प्रोसेस बनेंगी नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, हाफ करना है, 6 बारी हाफ करना है, फिर +1 ऐड करके वो खर्चा माइनस करना है। ठीक है, देखिए अब मान लेते हैं उसके पास ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका 126, एग्जैक्ट आंसर होगा। आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको मतलब कि कुछ भी नहीं करना, 100% ट्रू है कि इसका क्वेश्चन आंसर होगा 126। मान लेता हूं उसके पास स्टार्टिंग में ऑप्शन से मान लो 126 ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो 126 थे टोटल उसके पास स्टार्टिंग में, ऐसे लिखते हैं इसको, 126 का आधा 63 से एक एक्स्ट्रा अधिक खर्च कर दिया उसने, मतलब कि एक एक्स्ट्रा अधिक दोस्तों, 63 से एक एक्स्ट्रा मतलब कि 64 आएगा। 64 खर्च करेगा तो कितने बचेंगे उसके पास, 62 बचेंगे। 64 खर्च करेगा, 62 बचेंगे, इसमें से 64 माइनस कर दिया। अब ये होगी एक प्रोसेस। उसके बाद 62 का आधा +1, 31 +1 32 खर्च करेगा दोस्तों, बचेगा कितना, 30 बचेगा। फिर 30 का आधा 15, 30 का आधा क्या, 15 +1 खर्च करेगा, 30 में से 30 का आधा 15 +1 खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 15 +1 मतलब 16 खर्च करेगा तो बचेगा उसके पास कितना, आप कहेंगे बचेगा उसके पास, 30 में से 16 खर्च कर दिया 14 बचेगा। वैसे ही यहाँ पे लिखता हूं, अब इसका आधा 7 +1, ये खर्च करेगा 8 खर्च करेगा 14 में से तो बचेगा कितना, 8 खर्च कर दिया तो बचेगा उसके पास 6। 6 का आधा 3 आएगा, 3 +1 मतलब कि इसका आधा 3 आएगा, +1 ये खर्च करेगा 4 खर्च करेगा, बचेगा कितना दोस्तों, 4 खर्च कर दिया, बचेगा उसके पास 2। तो देखिए 2 का आधा करेंगे, 2 रुपए बच गए उसके पास। प्रोसेस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 बारी माइनस हो चुका है। अब इसका आधा 2 का आधा करेंगे, +1 खर्च करेगा, मतलब एक करे कि दो, दो ही बचे हुए थे, दो में से और ये दो ही खर्च कर देगा। ठीक है, दो में से दो खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 0 बचेगा। प्रोसेस कितनी हुई, 6। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, उसने 6 दुकानों पे खर्च किया था। और एग्जैक्ट पैसे कितने रखने पड़ेंगे आपको, 126, ताकि उसके पास आखिरी में कह सकते हैं कोई भी पैसा ना बचे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है उसने सारे पैसे 6 दुकानों पे खर्च कर दिए, सारे के सारे जो भी पैसे थे। 127 उठाओगे दोस्तों नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि पहली बात ये है 127 उठाओगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, इसका आधा करेंगे, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू आएगी और +1 करेंगे, फिर पॉइंट मल्टीपल टाइम पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू बढ़ती रहेगी, फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा, फ्रैक्शन में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। फिर राइट आंसर क्या होगा, 126, क्योंकि मैंने इसको x मान के भी करके देखा है बेसिक से, इसका राइट आंसर होगा 126। क्वेश्चन नंबर 5, if 3 men and 2 women are seated in a row, how many seating arrangements are possible such that no woman is seated to next to another woman? हिंदी में कहता है 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक लाइन में बैठे हैं, तो कितने बैठने की जो अरेंजमेंट है संभव है कि कोई भी महिला किसी अन्य महिला के बगल में न बैठे। अब कंडीशन कैसे बनेगी, देखिए मान लो यहाँ पे दोस्तों ये मैन हो गया, ये मैन की पोजीशन होगी, ये मैन की पोजीशन होगी, 2 महिलाएं साथ में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं महिला यहाँ आ सकती है और यहाँ आ सकती है और यहाँ पे आ सकती है और यहाँ पे आ सकती है। महिलाओं के लिए पोजीशन बनेगी कितनी, 1 2 3 4, आपको लिखना है 4 महिलाएं हैं दोस्तों, सॉरी 4 पोजीशन है टोटल।
और बैठाना कितने का है, अलग अलग दो महिलाओं को बैठाना है, तो इसको इसको लिखेंगे 4p2, दो को बैठाना है, दो अलग अलग महिलाओं को, ताकि कोई भी महिला एक साथ ना बैठे, तो 4p2 आएगा। अब मैन कितने हैं, 3 मैन को कितनी तरह से बैठाया जा सकता है, तो आप कहेंगे सीधा इसके लिए आएगा डायरेक्ट, कितना होता है 3 फैक्टोरियल, या कहते हैं एन नंबर ऑफ आर्टिकल को प्लेस करना है तो कितनी तरह से किया जा सकता है, एन फैक्टोरियल की तरह प्लेस किया जा सकता है एन नंबर ऑफ आर्टिकल को। ठीक है, ये आपको पता ही होगा डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट आना ही चाहिए। ठीक है, ये तो हम हमेशा करते हैं। डिफरेंट कहाँ पे है, यहाँ पे वुमेन आपस में साथ साथ में नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के, तो इसके लिए तो 3 फैक्टोरियल, मतलब कि इसकी वैल्यू 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे खोलते हैं इसको, तो ये आएगा 6। इसके मल्टीप्लाई में 6 करते हैं। 4p2 को कैसे खोलते हैं, 4 फैक्टोरियल बटे में करते हैं 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, और 4 को लिखेंगे 3, 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, 4 थी 12, इसकी वैल्यू आई 12, और गुना ये 6 था, क्या आएगा 12 6 72। तो नंबर ऑफ जो बनेंगे, तरीके बनेंगे या कहते हैं अरेंजमेंट बनेगी, वो कितनी बनेगी 72, और राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको डायरेक्ट कैसे करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मैन को बिठाएंगे, तो फिर आपको ये देखना है कि वुमेन को अलग अलग तरीके से कैसे बिठाना है, और ऊपर आएगा, मतलब कि कितने तरीके बनेंगे, 1 2 3 4 बनेंगे, और बैठाना कितना है 2 वुमेन को अलग अलग तरीके से, तो आएगा 4p2। मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ पे तो जो मैन की पोजीशन तो फिक्स है। ठीक है, मैन की पोजीशन तो कह सकते हैं, मैन तो अपने आप में 3 है, तीनों के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इसको 3 मैन को 3 फैक्टोरियल इतने वे में हम अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल की 3 फैक्टोरियल आएगा 6 आएगा, मतलब कि इसका तो 6 गुना करेंगे 4p2 से, 4p2 की वैल्यू आएगी 12, 12 6 72। ये क्वेश्चन दोस्तों रोंग है अपने आप में, मैंने काफी रिसर्च किया है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश की है, एक्स मान के जो वैल्यू आती है फ्रैक्शन में आती है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट, सारे सारे ऑप्शन इसके रोंग है, और वैल्यू आती है फ्रैक्शन में, काफी लेंथी क्वेश्चन पड़ता है ये, और इस क्वेश्चन ने बहुत सारे स्टूडेंट के कम से कम 10-10 15-15 मिनट बर्बाद किए हैं, कह सकते हैं एग्जाम ही खराब कर दिया स्टूडेंट का। क्योंकि लॉजिक बताता हूँ क्यों गलत है, देखो एक्स वाई को उतने ही मार्बल देता है जितना उसके पास पहले थे, ये मान लो एक्स, ये है वाई, और ये है जेड, और ये है डब्ल्यू, कहते हैं ये डब्ल्यू है, ठीक है, एक्स कहता है वाई को उतने देता है, मार्बल देता है जितने उसके पास पहले से थे, पहले से हैं, तो वाई के पास कितने हो जाते हैं 2y हो गए, और जेड के पास पहले से मौजूद मार्बल की संख्या का 2 गुना देता है, जेड का 2 गुना देगा तो 3z होगा ये, और कहता है डब्ल्यू को डब्ल्यू के पास मौजूद मार्बल की संख्या का 3 गुना देता है, यहाँ हुआ 4w हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू तो पहले ही थे, 4w 3w और देगा तो 4w हो जाएगा। अब कहता है फिर डब्ल्यू अपने मार्बल का 1/6 वाई को देता है, अब ये इसका 1/6 वाई को देगा, तो वाई के पास कितना होगा 2y प्लस 4w का 1/6। उसके बाद एक्स अपने पास मौजूद मार्बल का 10% जेड को, एक्स अपने पास मौजूद मार्बल का 10% जेड को देगा, मतलब कि एक्स के पास कितने बचे थे, देखो एक्स ने इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, तो एक्स माइनस ये तो है ही था 2y प्लस 3z प्लस 4w। अब कहते हैं इसका, कहता है अपने पास मौजूद मार्बल का 10% जेड को देता है, इसका 10% दोस्तों जेड को देगा, मतलब कि जेड की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 3z, फिर प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3z प्लस डब्ल्यू, इसका 10% देगा, इसका 10% मतलब कि 1/10, और इसका 20% दे देगा इसको, फिर इसमें भी जोड़ेंगे, वैल्यू क्या है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, सारे राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका कोई सा भी राइट आंसर नहीं होगा, सारे के सारे रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि आप निकालोगे
जब इन सारे इक्वेशन को सोल्व करोगे 50 के इक्वल रखोगे, वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में, और ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को छेड़ना भी नहीं था बिल्कुल ही। ये क्वेश्चन ने क्या कर दिया, पेपर सारा खराब कर दिया स्टूडेंट का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार एक दो इलॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे, उस पर आपको टाइम खराब नहीं करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्किप करना है, आखिरी में देखना है, दिमाग लगाना है, कुछ हो तो ठीक है वरना छोड़ देना है। क्योंकि इसको कोई भी सोल्व करेगा, मैं भी सोल्व करूंगा, इन इक्वेशन को सोल्व करने में आधे घंटे से ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था क्वेश्चन, अपने आप में सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग थे, और वैल्यू है फ्रैक्शन में, जो कह सकते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करने की क्या है, ये है। मान लो आप राइट ऑप्शन मानोगे, प्रूव भी कर देता हूं क्यों गलत है क्वेश्चन। मान लो हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, इसका राइट आंसर क्या है, ये वाला। एक्स के पास दोस्तों 120 है, वाई के पास क्या है 30 है, जेड के पास भी 30 है, और डब्ल्यू के पास भी 20 है। अब एक्स कहता है वाई को उतनी मार्बल देता है जितना उसके पास पहले से है। अब वाई के पास दोस्तों पहले से कितने हैं, 30 है। ठीक है, 30 है तो 30 का डबल कितना होगा, उतनी देता है, मतलब जितने उसके पास है। मतलब इसको कितने देगा, 30 तो है, 30 से एक्स्ट्रा कितना है, 30 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 60, और यहाँ रह जाएगा 90। और जेड को कहते हैं, एक सेकेंड, जेड को कहते हैं के पास पहले मौजूद मार्बल की संख्या को दुगना देता है। जेड को देगा दोस्तों इससे 30 का डबल, मतलब 60 देगा। तो यहाँ 60 कम होगा, यहाँ 30 हो जाएगा, तो यहाँ 60 दे देगा एक्स इसको। तो यहाँ पे कितना 90 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, 30 बचा। अब कहते हैं डब्लू के पास मुझे इसका 3 गुना देगा, तो दोस्तों इसको 3 गुना 60। अब इसके पास 60 देने के लिए बचे 3 है, 60 कैसे दे देगा इसको। ठीक है, तो यहाँ भी कह सकते हैं इस तरह से भी ऑप्शन रोंग है। इस क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल बी सीटेड इन ए सर्कल इफ 2 पीपल मस्ट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। यदि दो व्यक्ति एक दूसरे के बगल में बैठे तो चार व्यक्तियों को एक वृत्त में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब ये मान लो वृत्त है, सर्कल है। अब दो बंदे तो फिक्स हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, दो बंदे तो फिक्स हैं, ये तो एक ब्लॉक बन जाएगा दो बंदों का, दो बंदों का एक ब्लॉक बनेगा। उसके बाद ये दो मान लो अलग हो गए, ये दो मान लेते हैं, ये दो अलग हो गए, एक बंदा ये हो गया और एक ये हो गया। अब सर्कल में एन लोगों को बैठाने के तरीके होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। पहले बेसिक से बता दूं दोस्तों, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। और अब इन दो की जो पोजीशन है, इन दो की पोजीशन भी चेंज हो सकती है, इनके तरीके कितने हो सकते हैं, ये तो एक आपको एक मान लो। इस कंडीशन ऐसे क्वेश्चन में क्या मानेंगे, इसको एक मान लेते हैं, दोनों को एक ब्लॉक बनेगा। अब तीन को बैठाने के तरीके क्या होते हैं, कह सकते हैं एन को बैठाने के तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल। अब तीन है, एन की वैल्यू क्या है, 3 माइनस एक करेंगे, ये आएगा 2 फैक्टोरियल। अब इनके दोस्तों दो बंदे हैं, इनके लिए कितनी बनेगी, दो बंदों के लिए कैसे पोजीशन बनेगी, जैसे कि एन लोग हैं, अरेंज करनी है एन टाइप से, एन फैक्टोरियल के तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। इसके लिए डायरेक्ट एन फैक्टोरियल, मतलब कि दो है तो 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू आएगी, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एक तो ये तरीका है, या फिर आप इसको जैसे आता कैसे है, ये मान लो ये ए है, ये मैंने दो दो को एक मान लिया। ठीक है, दो बंदे, क्योंकि इनकी पोजीशन तो फिक्स रखनी है आपको, इसको एक ब्लॉक मान सकते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया सी। एक तो तरीका ये हो सकता है, या फिर आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, फिर जैसे वृत्त है। देखो आंसर तो आपको ऐसे निकालना है जल्दी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। अब जैसे आप इनकी पोजीशन चेंज करके देखो, देखो पहली जो पोजीशन थी, ये ए बी सी ऐसे बन सकता है। फिर हम पोजीशन क्या चेंज कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं जैसे कि ऐसे बन सकता है, ये और तरीका बन सकता है, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं ए और सी की। मतलब यहाँ आपकी बार सी हो गया, यहाँ ए हो गया, बी यहीं पे है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि
ए यहीं पे है, हम बी और सी की पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी, और इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि एक अरेंजमेंट ये हो सकती है, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे हो गया ए, और यहाँ हो गया बी। कितने तरीके बनेंगे? 4 बनेंगे। करना कैसे है? ऐसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 38, वही क्वेश्चन है सेम। 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से में बैठाया जा सकता है कि ए और बी एक दूसरे के बगल में न बैठे, 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में न बैठे। दोस्तों मान लो, जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था, मैन की पोजीशन बनानी है आपको। ये मान लो मैन मैन है, और 3 के 2 क्या है, वो मैन है, एक दूसरे के बगल में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हो सकती है पोजीशन, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। दोस्तों कितने नंबर ऑफ वे बनेंगे वो मैन को अरेंज करने के? तो आप कहेंगे जो मैन की सॉरी वो मैन की जो पोजीशन हो सकती है 4 हो सकती है, और 2 साथ में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के बगल में ना हो। तो 4p2 आएगा। और गुना करना है। अब मैन की पोजीशन, मैन को कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है? 3 मैन है तो 3 फैक्टोरियल, इन तरीकों में अरेंज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 6। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, इसको सोल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल, क्या आएगा? 4 माइनस 2, मतलब 2 फैक्टोरियल। खोलेंगे, 3 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये गुना में 6 भी है, 4 3 12, 12 6 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। देखो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करना है आपको। दोस्तों मान लो 8 बंदे हैं, जैसे कि कह सकते हूँ, इनके नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 एक दूसरे के बगल में होने चाहिए, 3 लोग एक दूसरे के बगल में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? अब इन 3 को तो एक साथ रखना है, कह सकते हैं इनको एक ब्लॉक मानोगे आप, मतलब इनको फिक्स रखना है। ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। इनका जो पेयर यहाँ पे चेंज होगी, इनमें यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी आपस में, लेकिन ये आपको काम करेगा एक पर्सन की तरह। जो चेंजिंग होगा इसी पोजीशन पे होगा, इनके बीच में, तीनों के बीच में। लेकिन रखना क्या है, तीनों को कह सकते हैं एक ही लाइन में रखना है, एक ही 3 बंदों को एक ही लगातार रखना है, और आपस में चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये एक्ट करेगा एक ब्लॉक की तरह। अब देखिए दोस्तों, 6 ब्लॉक हो गए, टोटल कितने हो गए? 5 तो ये हो गए, और एक इसको मानेंगे, 6 ब्लॉक हो गए। और जो ये 3 व्यक्ति हैं, या कहते हैं एन व्यक्ति या एन पर्सन को कितनी तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? आप कहेंगे एन फैक्टोरियल। 3 है तो इसके लिए क्या आएगा, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? जैसे कि मान लो ये ए बी सी है, इनमें भी तो चेंज होगा ना, ये ए यहाँ होगा, सी यहाँ आएगा, बी इस साइड चला जाएगा, बी ए इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटर चेंज चेंज होगा इनमें आपस में। अब इनको एन तरीकों से, मतलब एन फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। बंदे हैं 3, तो 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6 ये आएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 3 गुना 2 गुना 1, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 6। 6 गुना 6 क्या आएगा? 36। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कह सकते हैं 8 सीटों की एक पंक्ति में 3 लोग एक दूसरे के बगल में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? 36 तरह से। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देखो, अभी पैटर्न आपको समझना है। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये लॉजिक यहाँ पे देखना है कि आपको कौन सा सिंबल होगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 3 15 होगा। ऐड कर देता हूँ इन दोनों का सम, 5 और 3 8 होगा, 23 बनता है। अगर ये सही होगा तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा। 6 गुना 4 24, और 6 प्लस 4 10, ऐड कर देता हूँ, 34 आएगा, मतलब सेटिस्फाई हो गया। यही पैटर्न है। तो ये आएगा 7 गुना 5 प्लस 7 प्लस 5 12, 7 मुझे 35 और 12 47। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पीपल बी सीटेड अराउंड ए राउंड टेबल? कहता है एक गोल मेज के चारों चारों ओर 6 लोग कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? दोस्तों ध्यान रखना आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, गोल मेज में 6 लोग कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। अब लाइन में तो हम सीधा निकाल देते हैं 6 फैक्टोरियल, लेकिन गोल मेज के चारों ओर बैठाना है, तो ध्यान रखना है आपको निकालना है हमेशा n-1। राइट आंसर होगा n-1 फैक्टोरियल। 6 माइनस 1 करेंगे, 5 फैक्टोरियल, तो ये होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का 20, 20 3 60, 60 का डबल 120। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।